गाइस, हम हरिओम राणा भट्ट अगेन यूट्यूब चैनल। आज हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी है। आज हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं बात करूंगा गणतंत्र दिवस के बारे में। हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर मैं आज रिपब्लिक डे के ऊपर इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि रिपब्लिक डे क्या है, रिपब्लिक का क्या मतलब है, गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है, उसके बारे में बात करूंगा। और हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ बात कर लेंगे हम लोग संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के कारण, उसके जन्म में हमारे लोगों में प्रचार होने के कारण ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम लोग के पास आया था। हम लोग के पास आने का मतलब कि हमारे बीच आया था। हम लोग को बताया गया था कि आपके देश में, आप देश में रह रहे हैं तो आपको ये सब कानून सब लागू करना है और इससे आपको ये फायदे हैं। इसके बारे में हमें 26 जनवरी को ही बताया गया था। 26 जनवरी हम लोग, आज 26 जनवरी है, आज के दिन हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इसी दिन 26 जनवरी के दिन ही, 26 जनवरी के दिन ही हमारा जो 1950 ईस्वी में हमारा कानून जो है लागू हुआ था। हमारा देश तो 1947 में ही आजादी हो गया था। हमारा देश 3 साल पहले ही आजादी हो गया, मिल चुकी थी हमें। लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित कानून की जरूरत है, जिससे हम अपने देश को चला सकें। इसलिए हमें एक कानून की जरूरत पड़ी, जिससे हम अपने देश को अच्छे से चला सके। इसलिए हमारे जो लीडर्स सब थे, हमारे लीडर्स थे जिन्होंने मिलके कठिन परिश्रम करके हमारे देश को आजादी दिलाई, वे सब ने सोचा कि हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है। इसलिए उन लोगों ने मिलके एक संविधान को बनाया, जिसके जो 26 जनवरी 1950 को प्रकाशित हुआ, हम लोगों के पास आया और हम लोगों को बताया गया कि आप लोगों को, आप भारत देश के नागरिक हैं और हमें भारत देश का नागरिक होने का परमिट दिया गया और हमें भारत देश में रहने के क्या क्या फायदे हैं उस सब के बारे में बताया गया और हमें क्या क्या सरकार की तरफ से मिलेगी उसके बारे में बताया गया। संविधान कहने का मतलब क्या है? संविधान एक मोटी सी पुस्तक है जिसमें हमारे देश में जितने भी कानूनी कार्रवाई होते हैं, कानूनी कार्य होते हैं, वे सभी का उसमें लेखा जोखा है। उसमें जो लिखा हुआ है उसी के तहत हमारा देश चलता है। तो इसी दिन, हमारे आज के दिन ही 1950 ईस्वी में हमारा जो ये कानून है वो लागू हुआ था। उसी दिन से हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो हमें रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ, इसलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और तब से लेकर अभी तक हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इस बार हम आज जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं वो हमारा 73rd रिपब्लिक डे है। मतलब अभी तक हम, आज से लेकर आज तक हम 73 रिपब्लिक डे मना चुके हैं। पहला रिपब्लिक डे हमने जो मनाया, हम लोगों ने पहला रिपब्लिक डे मनाया, वो कितना मनाया था? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में हम पहला मनाए थे, पहला रिपब्लिक डे 1950 ईस्वी में मनाए थे। और आज हम जो रिपब्लिक डे मना रहे हैं वह 2022 ईस्वी में मना रहे हैं। 2022 ईस्वी में, आज हम लोग 2022 ईस्वी में हैं और 2022 ईस्वी में हम 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं। हमारा जो संविधान का जो लागू होना है वो हमारे संविधान 73 इयर्स पहले लागू हुआ था। आज हमारे देश को संविधान लागू हुए 73 ईयर हो गया और हम लोग जो है 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं।
आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिपब्लिक डे क्या है और रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि रिपब्लिक का क्या मतलब है, अर्थात गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है। गणतंत्र दिवस दिवस को तो आप लोग जानते हैं, दिवस का मतलब हुआ डे, दिन। गणतंत्र, गण, हमारा जो गणतंत्र है, गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हुआ गण, जिसका मतलब होता है लोग, पीपल, और तंत्र, तंत्र मतलब हुआ सिस्टम, तंत्र मतलब हुआ सिस्टम। अर्थात हम लोग इससे अपने भाषा में बोले तो क्या, लोगों के द्वारा चलाया गया सिस्टम। तंत्र को क्या कहते हैं हम, गणतंत्र कहते हैं, लोगों का तंत्र। मतलब क्या, देखिए हमारा जो देश भारत है, हमारा जो भारत देश है, हम लोग भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। तो हमारा जो देश भारत है, हमारे देश का जो संविधान है उसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा संविधान कहने का मतलब वो सबसे बड़ा, इसका ये मतलब नहीं, सबसे बड़ा कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। मतलब क्या, इसमें जो नियम है वो हमारे देश में और कहीं नहीं है। इसमें जो नियम है वो पूरे विश्व में सबसे अच्छे नियम सब है। ये हमारे जो नियम है वे जनता को भलाई के लिए ही लिखा गया है, जनता के भलाई के लिए सोचा गया है। और सब अदर कंट्री में कुछ ये सब बारे में, जनता के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचा जाता है, लेकिन हमारे जो भारत देश है उसमें पूरा का पूरा जनता के बारे में ही सोचा गया है कि जनता ही मालिक है, जनता ही जो कहेंगे वही होगा। मतलब है गलत नहीं, जनता का ही जो राइट होगा उसी को फुलफिल किया जाएगा। इसीलिए गणतंत्र का मतलब हुआ गण का तंत्र, मतलब क्या, लोगों का तंत्र, पीपल सिस्टम। पीपल का जो सिस्टम है उसी को रिपब्लिक डे कहा गया है। मतलब कि हमारा जो इस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ, और इस दिन से संविधान में इसमें लिखा गया कि जो हमारा जो कोई भी सरकार चुना जाएगा वह गण के द्वारा चुना जाएगा, अर्थात लोगों के द्वारा चुना जाएगा। हम जो हमारा सरकार चुनते हैं वो हम लोग खुद चुनते हैं, ताकि वो हमारे बारे में सोचे, न कि अपने बारे में। और हम चाहे तो उसे कुर्सी से उतार भी सकते हैं, पावर है हम लोगों के पास। इसीलिए ये जो हमारा जो तंत्र है, गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। यहाँ पे लोगों का चलता है, आम आदमी का चलता है। गणतंत्र का यही अर्थ हुआ कि जो लोगों का तंत्र, मतलब पीपल सिस्टम। रिपब्लिक डे का मतलब हुआ पीपल सिस्टम, लोगों का तंत्र। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम इसमें क्या, लोग चलाएंगे, पीपल चलाएंगे। पीपल क्या करेंगे, पीपल बहुत सारे पीपल हैं, वो क्या करेंगे, एक अपने में एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे, अपने एक लीडर को चुनेंगे, उस लीडर को भेजेंगे और उस लीडर को बोला जाएगा कि आप जो है हमारे लिए काम कीजिए, आप हमारे लिए काम कीजिए, हमारे जो कुछ जरूरी है उसे आप फुलफिल कीजिए। मैं आपको चुन के भेज रहा हूं, आप जाइए और हमारे जो समस्या है उसके बारे में आप सोचिए। यही हमारा सरकार है। सरकार जो हम चुन के भेजते हैं वही हमारा सरकार है। हम लोगों ने समझ लिया कि रिपब्लिक डे क्या होता है, ये क्यों मनाया जाता है। हम लोगों ने बात कर लिया कि रिपब्लिक डे क्या है और क्यों मनाते हैं और रिपब्लिक का क्या मतलब है। अब हम लोग देखेंगे संविधान के बारे में। संविधान के बारे में कुछ जान लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ठीक, संविधान के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। हिस्ट्री करने का मतलब, हिस्ट्री जो हमारे पास्ट का जो समय था उसे हम हिस्ट्री करते, उसे हिस्ट्री के अंदर काउंट कर लिया जाता है। हिस्ट्री हमारा जो देश है भारत, हम भारत देश के नागरिक हैं, और हमारा जो देश भारत है वह अंग्रेजों से,
200 वर्षों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा, 200 वर्षों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा। उसके बाद हमारे बहुत सारे लीडर हुए जो उसके कठिन परिश्रम करके हमारा देश 1947 में जाके आज़ादी मिली। हमारा देश 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया, अर्थात आज़ाद हो गया। और आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन हमारे देश में देश को चलाने के लिए कोई कुछ कानून नहीं था। जो हमारे देश में जो अंग्रेज सब थे वो पूरे देश को तबाह करके छोड़ दिया था। पूरा देश में कुछ कानून नहीं था, उसका पूरा उधर बिखरा हुआ था पूरा देश। तो देश को एक जगह पर लाना था, पूरा जो कानून था एक कानून बनाना था जिसके तहत हम देश को चला सके। हमारे जो लीडर सब थे उन्होंने सोचा कि हमारे देश को चलाने के लिए एक कानून की व्यवस्था है, एक कानून चाहिए। उन लोगों ने मिलकर एक कानून बनाया जिसे संविधान कहा गया। संविधान के अंतर्गत उस सारे कानूनों को देश में क्या क्या जरूरी है, देश के नागरिकों को क्या क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार एक कानून बनाया गया और उस बुक में लिखा गया। उस बुक का नाम है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन करने का मतलब ग्रुप ऑफ रूल्स, ग्रुप ऑफ लॉज। उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, लॉज हैं, बहुत सारे रूल का एक मोटी सी पुस्तक, उसे हम संविधान कहते हैं। इस संविधान के अंतर्गत संविधान को बनाने में अगर हम बात करें, संविधान को बनाने में बहुत सारे लोग थे। अकेले कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं बना सकता है इस संविधान को बनाने के लिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति संविधान को बना रहा है इसका मतलब क्या, सिर्फ एक आदमी का ओपिनियन उसमें ऐड होगा। लेकिन अगर वहां पे कुछ ज्यादा आदमी बनाएंगे, 10-20 आदमी मिलकर बना रहे हैं एक चीज को, तो 10-20 आदमी का ओपिनियन उसमें जाएगा, 10-20 आदमी का तर्क उसमें जाएगा। इसलिए संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे व्यक्ति थे। उसमें से खास नाम लिया जाता है एक आदमी का जिन्होंने उसमें ज्यादा योगदान दिया, उसका नाम है बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर कहा जाता है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पूरे किताब को उन्होंने ही लिखा, सभी वहां पर अपना अपना ओपिनियन देते थे और जो उसमें सिलेक्ट हो जाता था सभी में उसे उसमें बुक में नोट डाउन कर लिया जाता था। वही जब कंप्लीट हुआ तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और 1950 से ही हम लोग रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिए थे। अभी हम लोग 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं। और ये जो रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक डे के दिन क्या क्या होता है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। इस दिन जो हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, हमारे जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं, राजपथ पे जाके झंडे को फहराते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट, एक बात है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे जो 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे है, ये रिपब्लिक डे का जो झंडा जो फहराया जाता है देश के नाम पे, वो कहाँ फहराया जाता है और कौन फहराते हैं, इसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त के दिन जो है हमारा, 15 अगस्त के दिन हम झंडा फहराते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस दिन हमारा 1940 में हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून लागू हुआ था। ये दो अलग अलग बातें हैं। इस दिन हमारा देश आजादी हुआ था। इस दिन हमारे देश से अंग्रेज जा चुके थे। 14 जनवरी 1947 की रात, आधी रात में अंग्रेज जा चुके थे और हमारा जो नया दिन निकला, 15 अगस्त का जो नया सवेरा निकला, वो क्या आजादी के साथ निकला और उस दिन हमारा देश आजाद हो चुका था। आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को 3 साल बाद, 3 साल के बाद हमारा जो कानून है वो लागू हुआ, हमारा कानून लागू हुआ। और देखिए इस दिन जो हमारे जो देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त के दिन हम लोग, हमारे जो देश के नाम पे जो झंडा फहराया जाता है
हमारा जो नेशनल फ्लैग देश के नाम पे फहराया जाता है वो लाल किला में फहराया जाता है। 15 अगस्त को जो फहराया जाता है वो लाल किला में फहराया जाता है, रेड फोर्ट पे। हमारा जो 15 अगस्त के दिन जो हमारा जो नेशनल फ्लैग फहराया जाता है वो कहाँ पे फहराया जाता है? रेड फोर्ट पे, लाल किला पे। और किसके द्वारा? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, उसके द्वारा ये झंडा फहराया जाता है रेड फोर्ट पे। और जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी के दिन हमारा जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, वो राजपथ पे फहराया जाता है, राजपथ पे। हमारा जो 26 जनवरी के दिन जो हमारा झंडा फहराया जाता है वो राजपथ पे फहराया जाता है। और हमारे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसके द्वारा ये 26 जनवरी को फहराया जाता है। आज 26 जनवरी है। आज हमारे देश में एक नेशनल हॉलीडे के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। आज के दिन रेड फोर्ट पे, राजपथ पे हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो झंडा फहराएंगे और हमारे देश को संबोधित भी करेंगे। और हमारे जो सेना है वो कुछ सेना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग 15 अगस्त के दिन हम लोग सेना का प्रदर्शन नहीं देखते हैं। सेना उस दिन प्रदर्शन नहीं करती क्योंकि उस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। हमको सिर्फ कानून, हमारे देश से सिर्फ अंग्रेज गया था। लेकिन 1950 26 जनवरी के दिन हमारा देश पूर्ण रूपेण आजाद हुआ था। मतलब क्या, हम उस दिन से चलना शुरू किए थे। हम देखिए, जैसे कोई आदमी को कोई बीमारी हुआ, वो उसको अगर वो ठीक हो गया, वो आप जब धीरे धीरे ठीक हो गया और दवाई खा रहा है, वो ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या, उसको आजादी मिल गया। डिजीज उसके शरीर से निकल गया, उसको आजादी मिल गया। लेकिन जो पहले जैसे वो दौड़ रहा था वो दौड़ता नहीं था, लेकिन वो 10 दिन के बाद दौड़ना शुरू हुआ। इसका मतलब क्या, जो पहले जिस नॉर्मल में था उस नॉर्मल में 10 दिन के बाद आया। वो जिस दिन वो 10 दिन के बाद नॉर्मल में आया, उसी तरह हमारा जो 26 जनवरी को जो है हमारा कानून लागू हुआ। अर्थात हमारा देश 26 जनवरी को पूर्ण रूपेण आजादी मिल गया। 15 अगस्त को तो सिर्फ अंग्रेज छोड़ के गए थे। हम आजादी का सांस लिए कि अब हम आजाद हैं, अब हमको कोई कुछ गुलाम नहीं करेगा, हम पे कोई दबाव नहीं डालेगा। लेकिन हम लोग का कोई कानून नहीं था, हम लोग क्या करें नहीं करें कुछ पता नहीं था। फिर हमारा 26 जनवरी को कानून लागू हुआ और हम लोग को एक उद्देश्य मिला कि हमें ये करना है, ये करना है। तो उस दिन हमारा देश जो है पूर्ण रूपेण आजादी हुआ। ये आजादी राजपथ पे झंडा फहराया कर राष्ट्रपति, हमारा जो राष्ट्रपति है वो देश को सलामी देते हैं और हमारा झंडा फहराया जाता है। अब हम कुछ बात कर रहे थे कि हमारे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री, हमारा जो हिस्ट्री है वो हमारा जो इतिहास है उसमें हमारे बहुत सारे वीर जवान शहीद हुए और हमारे तब जाके हमें आज़ादी मिली। इसलिए हम बहुत दुख भरे दास्तानों से गुजरते हुए हमें आज़ादी मिली। और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई और 26 जनवरी को हमारा संविधान भी लागू हो गया। और आज 26 जनवरी है, हम लोग आज 26 जनवरी मना रहे हैं। इसलिए मैं हरिओम पुराणावत आप लोगों को 26 जनवरी का ढेर सारे मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मेरा आपसे गुजारिश है कि आप सभी एकजुट मिलजुल के रहिए। हमारा देश, देखिए, हमारा कानून तो कहता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। अब हमारा देश का जो कानून है वो जनता के लिए सोचता है। वो जनता को फुल फ्रीडम दिया है कि आप कुछ भी अपनाइए, कुछ भी आप जो काम करना है आप वही कीजिए, लेकिन गलत काम छोड़ के आप अच्छे काम जो है वो कीजिए। आपको सरकार उसमें हेल्प करेगी। आपको जो धर्म अपनाना है, आप हिंदू रहिए, मुस्लिम रहिए, सिख रहिए, ईसाई रहिए, डोंट मैटर, नहीं फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या अपना रहे हैं। इसलिए हमारा जो संविधान है, इसीलिए हमारा जो संविधान है उसको विश्व श्रेष्ठ संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें धर्मनिरपेक्ष है। और अदर कंट्रीज जो है, कोई मुस्लिम कंट्रीज है, कोई क्रिश्चियन कंट्रीज है, कोई हिंदूज कंट्रीज है। हमारे जो बगल में जो पाकिस्तान है वो फुल्ली मुस्लिम कंट्रीज है। हमारे जो बगल में जो नेपाल है जो फुल्ली हिंदू कंट्री है। हमारा जो देश में अफगानिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है। लेकिन हमारा देश है, इसमें क्या, आप किसी भी धर्म के हो,
तो आप यहाँ पे आपको सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप मिलजुल कर रहिए। और हमारे जो संविधान, ये जो हमारा जो राष्ट्र पर्व है, ये हमें संदेश देता है कि ये बार बार क्यों मनाया जाता है। ये हर एक साल, देखिए हमारा देश तो आजाद हो गया, 15 अगस्त को आजाद हो गया, तो उसे भूल जाएंगे आप? भूल जाना चाहिए हमें कि आजाद हो गया, उसे छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ रहे हैं, हमारा 26 जनवरी को हमारा संविधान भी लागू हो गया, अब हम चल रहे हैं, अब सीधे चलेंगे। लेकिन हम फिर उसे हम याद क्यों करते हैं? फिर हम उसको फिर याद करके इस दिन, आज हम 26 जनवरी को, 1950 में भी 26 जनवरी मनाया गया होगा, लेकिन आज हम इसे क्या याद क्यों करते हैं? याद हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसे, इसके बारे में याद कर सकें। हमें उन किस किस परिस्थितियों से होके हम गुजरे, उसके बारे में हमें पता चल सके, इसलिए हम इसे बार बार याद करते हैं। ये देखिए, ये जो हमें याद हो रहा है, बार बार हमें याद आ रहा है कि 26 जनवरी ये हुआ था, वो हुआ था, ये हमें एक ही सीख देता है कि आप सभी जो इतने झगड़ रहे हैं, सब मिलजुल कर रहिए। कोई धर्म नहीं होता, हम लोग मानव है, वी आर इंडियंस। कोई कहेगा मैं हिंदू हूं, कोई कहेगा मैं मुस्लिम हूं, कोई कहेगा सिख हूं, कोई कहेगा ईसाई हूं। भाई आप सभी पहले इंडियन है, उसके बाद कोई हिंदू है, मुस्लिम है। आप अपना एक धर्म रखिए कि मैं मानव हूं और मैं इंडिया में रहता हूं, मैं इंडियन हूं। और जो पाकिस्तान में रहता है, वो जो कहेगा मैं मुस्लिम हूं, नहीं, उसको भी बोलना चाहिए मैं पाकिस्तानी हूं। बस आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडियन बोलिए मैं इंडियन हूं, गर्व के साथ बोलिए मैं इंडियन हूं। लेकिन आप हिंदू मुस्लिम में झगड़ रहे हैं, ये गलत बात है। हमारा जो 26 जनवरी का जो ये 26 जनवरी जो हम आज मना रहे हैं, ये 26 जनवरी का सिर्फ एक ही थॉट है कि हमारा जो नागरिक है, हमारा जो हम 26 जनवरी मना रहे हैं, इससे हमारे नागरिक जो सीख लेंगे कि वो उस समय हमारे जो कितने बुजुर्ग थे, कितने बलिदान दिए, उन सबको याद करें, कितने वो एकजुट थे। उस समय भी हिंदू मुस्लिम एकजुट होके तब लड़े, तब आजादी मिला। उस समय अगर सोचते कि मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, तो लड़ जाते, तब आजादी हमें कैसे मिलती? इसीलिए आज हमें जो रिपब्लिक डे हम खुशहाल मना रहे हैं, ये रिपब्लिक डे का सिर्फ एक मोटो है कि हम एक साथ रहें और हमारे बीच जो ये दूरियां हैं ये कम हो। हम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में दरार डाल रहे हैं और आपस में ही लड़ रहे हैं, ये हमें लड़ना नहीं चाहिए। और हमें इंडियन बन के रहना चाहिए। वी आर इंडियन, ओनली इंडियन। हम लोग क्या है? इंडियन है और कुछ भी नहीं। हम लोग ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, हम लोग सिर्फ इंडियन है और इंडियन बन के रहेंगे। इसलिए आज रिपब्लिक डे के तौर पे मैं आप लोगों से इतना ही बात करना चाहूंगा और आप लोगों को रिपब्लिक डे का ढेरों शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप रिपब्लिक डे का अच्छी तरह से रिपब्लिक डे मनाएं। और रिपब्लिक डे का जो मोटो है, मतलब एक साथ रहना, एकता, उसको पालन करें। नो थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।